वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा में भी चुनाव नतीजे आ चुके हैं और जिस तरीके से इस बार अगर बात की जाए सत्ता की तो बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी पार्टियां एक साथ होकर अब सरकार बना रही है सेंटर में भी। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो 5-5 सीटें कांग्रेस और इस बार भाजपा को मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार पहले तो हरियाणा के चुनाव नतीजों पे बात करना चाहेंगे। इस बार 5 सीटें, अब तक 10 सीटों का आपको बहुमत मिलता रहा है और आप लोगों के जो है लोकसभा में जाते रहे। इस बार 5 सीटों में आप सिमट गए हैं और 5 सीटें कांग्रेस भी इस बार लेकर गई है। एक जो बड़ा बदलाव हुआ, क्या कारण मानते हैं? कुछ भी कारण नहीं, जनता जनार्दन का निर्णय सर्वमान्य है। जो आशीर्वाद जनता ने दिया हम उसको स्वीकार किया। हम लोगों ने जो भी जनता से वायदा किया था कि हम लोग इस देश के लिए ये सब करने वाले हैं, हमने वो किए हैं। कांग्रेस के पास चूंकि कोई नेशनल एजेंडा, नेशनल मुद्दा नहीं था, इसलिए वो गली नली पे उतर के आ गए। ये गली नली का चुनाव बनाया और ये अपने आप में, आप भी मीडिया से जुड़े, अपने आप में एक ऐसा अद्भुत चुनाव रहा है जिसमें सब ने एक सरपंच का जैसे चुनाव लड़ा जाता है ऐसे चुनाव लड़ा है। और ये लड़ने के बावजूद भी बीजेपी 46 सीट पे, कांग्रेस 42 सीट पे और 4 आम आदमी के लोगों ने ये रिजल्ट आया। तो यहाँ भी वो लोग तो बहुत बुरी तरह से परास्त हैं। सरकार तो फिर भी इसी हिसाब से देखे हमारी बनी हुई है, मगर अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। हम लोग वो अद्भुत काम करेंगे। हम फिर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेंगे और उसी आशीर्वाद को ताकत बना के तीसरी बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। इस बार आपने दावा किया, कांग्रेस कहती है जो लोगों ने फतवा दिया, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की हवा जो है हरियाणा में शुरू हो चुकी है। ये बदलाव विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोगों ने जो 5 सीटें दी हैं, सरकार ने शायद वो चीजें पूरी नहीं कर पाई कि अब लोग हम पर विश्वास जताने लगे। ठीक है, कुछ न कुछ तो बोल लेंगे। 2 सीटों पे हम भी मानते हैं कि उनको एक जबरदस्त मैंडेट मिला, मगर 3 सीटों की हालात क्या है, तो थोड़े थोड़े मार्जिन से वो लोग जीते हैं। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में हर व्यक्ति अपनी बात बढ़ा चढ़ा के बोलता है। हमारी बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत नहीं है। हमें ये पता है कि इस बार कांग्रेस जितना जोर लगा सकती थी वो जोर लग लिया। इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास गुंजाइश है क्योंकि हमने ये चुनाव गली नली का चुनाव नहीं लड़ा, हमने नेशनल इश्यूज पे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस आगे कौन से मुद्दे बोलेगी, क्योंकि गली नली ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो बोल बैठे। अब हमें ये बताने की जरूरत है ना कि भाई हमने ये किया, ये किया, ये किया। जो जैसा चुनाव होगा वैसा लड़ा जाएगा। अब वो तो लड़ बैठे, लड़के पिछड़ गए। अब हम जब उस बात पे आके अपनी बात शुरू करेंगे तो हमारे लिए गुंजाइश है बहुत आगे जाने की। कांग्रेस की गुंजाइश पे फुल स्टॉप लग गया है। सर, कुछ अधिकारियों के ऊपर भी हरियाणा में एक्शन लिया गया है कि चुनाव कोड के दौरान कुछ उनकी तरफ से कुछ चीजें गलत की गई थी, तो वो किस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की गई? देखिए, अधिकारी की कोई जाति बिरादरी नहीं होती और जो भी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा है वो सब इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। मगर कुछ लोगों ने संवैधानिक पदों का भी और अपनी मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया है। उन पे सख्त एक्शन होना ही चाहिए और सरकार ये एक्शन लेने में कोई चूक नहीं रखेगी। जिस पर जो कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, कल एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो घटना हुई उसको लेकर आप लोग क्या स्टैंड रखते हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है, कोई सपोर्ट में है, कोई अलग अलग जो बयानबाजियां आ रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ मैम कि ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इस देश में पहले भी आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और ऐसे सामाजिक आंदोलन हुए हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक सत्ताएं भी हिली हैं।
वो आंदोलन के वक्त तक रहे, मगर इस बार बात कुछ आगे तक बढ़ गई। मुझे लगता है कि बहुत बड़े इंटरनेशनल फोर्सेस आज भी इस देश को बर्बाद करने के लिए तुली पड़ी है, और हमारे ऐसे जयचंदों के साथ मिलके हर चीज को हवा देने में लगी हुई है कि जिससे ये मुद्दे गर्म रहें और इस देश में से सरकार बदल जाए, उनके हिसाब की सरकार बने, ताकि वो जैसे बरसों तक हिंदुस्तान के साथ करते हैं वो करते रहे। कैसी सरकार? जो उनके मन माफिक चले। आज तक वैसी तो चलती आई है। आज पूरी दुनिया भारत के सामने कोई भी बात का जवाब नहीं दे पाती। हर जगह भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ये कौन सहन करेगा? दुनिया के हथियारों के बाजार में भारत चला गया। पहले जाता था क्या? दुनिया के स्पेस में, स्पेस के अंदर किस तरीके की एक्शंस कैसे होंगे, कैसी कार्रवाई आप लोग देखते हैं? सामाजिक निर्णय लेने पड़ेंगे। समाज की भूमिका है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस देश में भी सीरिया की जैसे हालात हो जाएं, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाए। देश के एयरपोर्ट पे घटना घटी है, और इस तरह की सोच अगर और ज्यादा प्रबल होगी तो क्या अंजाम होगा? आप जरा उसके बारे में सोचा है क्या? ये सोच क्या है? बात सोच की है, छोटी घटना नहीं है। छोटी घटना तो फिर आई गई हो जाती। उसके साथ इस तरह के लोगों का जुड़ के साथ में बयान देना, उस सोच को पीठ थपथपा के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, तो अगर आप भी इस चीज को छोटा मान रहे हैं तो इस देश का भला राम जी करेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से बयानबाजियां बुद्धिजीवी वे अलग? हाँ, क्यों नहीं है? क्या उस सोच को बढ़ावा देने के लिए पीठ थपथपाए जाना ये अच्छी बात है? उसके लिए समझाने की बात है कि देखो बच्चे, एक आंदोलन हुआ था, उस वक्त तेरे मन को कोई बात लगी होगी, वो उस वक्त गई। फिर तो ऐसा पता नहीं किस किस आदमी ने क्या क्या बात उस आंदोलन के दौरान बोली है, तो वो तो कहीं भी मिल जाए, हो जाए। अगर कोई इसी सोच का आदमी कोई अगर कोई ऐसी जगह पे बैठा हो, उसका बटन दबा सबको खत्म कर देगा। आप ये देखिए ना, घटना पे मत जाइए, विचार पे, सोच पे जाइए कि उसकी सोच क्या है, क्या सोच के काम किया। ठीक है सर। ये बहुत देखिए, समझें तो इतना बड़ा मामला है कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते, और ना समझे तो मजाक है, और मजाक मजाक में काम हो जाए। मैं दावे से कह रहा हूँ, बहुत बड़े इंटरनेशनल फोर्सेस इस देश में जहर घोलने का काम कर रही है। हमारे ही देश के जयचंदों के द्वारा हिंदुस्तान की बढ़ती हुई समृद्धि को, तरक्की को, प्रगति को रोकना, और रोककर इस देश की राजनीतिक मजबूत सोच को कमज़ोर करके ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देना जो रिमोट कंट्रोल से चलते हों। मगर भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वो ठीक है, मैंडेट कम देगी, ज़्यादा देगी, मगर इस देश को विकसित देश बनाने के मामले में अपना कोई निर्णय गलत नहीं करेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो इससे हमारे साथ बात करने के लिए महिपाल, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने दावा ये ज़रूर किया है कि मसला छोटा नहीं है, बड़ा गंभीर है, इस पे गौर करनी बड़ी ज़रूरी है। कैमरामैन अजेंडा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।